प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लेन टेबल सर्वे के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेन टेबल की सर्वे में मेथड के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने प्लेन टेबल की एक विधि के बारे में अध्ययन किया था। उस विधि का नाम था विकिरण विधि। इसे रेडिएशन मेथड के रूप में भी जाना जाता है। आज हम अध्ययन करेंगे प्लेन टेबल सर्वे की इंटरसेक्शन मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे समपटल सर्वेक्षण में दूसरी विधि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरी विधि का नाम आएगा इंटरसेक्शन विधि। इंटरसेक्शन मेथड, जिसको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदन विधि के रूप में जानते हैं। नाम से स्पष्ट है कि इस मेथड में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का कटाव होगा और कटाव बिंदु को आपस में मिलाया जाएगा, इससे आपका मानचित्र तैयार होगा। इस मेथड में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो विधि है दो या दो से अधिक सर्वे स्टेशन के माध्यम से किया जाता है और इनमें सबसे प्रमुख बात यह है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट या लक्ष्य या विवरण की दूरी को नहीं मापा जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। लेकिन रेडिएशन मेथड में क्या किया हम लोगों ने? प्रत्येक ऑब्जेक्ट की दूरी को माप रहे थे। लेकिन इस विधि में क्या करेंगे? हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट की दूरी को नहीं मापा जाएगा। मापेंगे तो सिर्फ कि दो स्टेशन के जो बीच की दूरी होगी, दो स्टेशन के बीच की दूरी होगी, उसे ही मापा जाएगा। और उस दूरी को मुख्य रूप से एक अच्छा सा नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं बेसलाइन। क्या बोलते हैं? बेसलाइन से हिंदी भाषा में आधार रेखा के रूप में भी जानते हैं। उस आधार रेखा के माध्यम से ही यह सर्वेक्षण किया जाता है। बात करते हैं तो समझते हैं इस टॉपिक को कि प्लेन टेबल की सर्वे में इंटरसेक्शन मेथड किस प्रकार से करेंगे। मैंने कहा कि दो या दो से अधिक स्टेशन होने चाहिए अपने पास में। मान लीजिए एक स्टेशन आपका ए स्टेशन पे हमने प्लेन टेबल स्थापित किया हुआ है इस प्रकार से। बार बार नहीं बताएंगे, वैसे डायरेक्ट आपको स्टेशन बताते हैं। ए स्टेशन पे खड़े हम और ए स्टेशन में हम लोगों ने प्लेन टेबल को स्थापित कर लिया। प्लेन टेबल को स्थापित करने से मैंने प्रक्रिया बता रखी है आपको कि क्या क्या करेंगे। सबसे पहले करेंगे प्लेन टेबल का लेवल या प्लेन टेबल को समतल करेंगे। उसके बाद उसकी सेंटरिंग या केंद्रण करेंगे। उसके बाद में प्लेन टेबल में नॉर्थ निर्धारित किया जाएगा। वो नॉर्थ होगा आपका चुंबकीय नॉर्थ, जो ट्रक कंपास के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये प्रोसेस होने के बाद में हमको ऑब्जेक्ट देखना है। किसके माध्यम से? एलईडी के माध्यम से। मैंने बताया दो फलक होते हैं, I1 और ऑब्जेक्ट1। ऑब्जेक्ट को देखना है और आपको लाइनें खींच देनी है, किरणें खींच देनी है। जैसे ऐसे आपको इस प्रकार से लाइन खींच देनी है, इस प्रकार से ये खींच दी लाइन मैंने। और वही लेना है, ध्यान रखें ऑब्जेक्ट आगे हो, बाकी प्रतिच्छेदन होने में समस्या आ सकती है। इसको मैंने कह दिया C1, C2, C3 या C4 के रूप में। अब इन ऑब्जेक्ट को देखने के साथ साथ ही हमको एक अन्य और स्टेशन लेना पड़ेगा। तो मैंने पहले कहा है आपको कि इस विधि में दो या दो से अधिक यानी मिनिमम दो सर्वे स्टेशन तो होने ही चाहिए, तो ही प्रतिच्छेदन होगा, बाकी नहीं होगा।
हम आज 2 स्टेशन से ही प्रतिछेदन विधि को स्पष्ट करते हैं। देखें आप उसको, यहां से एक यहां पर एक रेंजिंग रोड लेंगे और ये बना देंगे बी बिंदु। यहां से हमने एक लाइन खींच दी ऐसे, ये कौन सा हो गया बिंदु बी, लेकिन बी बिंदु भी हुआ नहीं है, ये आपका था रेंजिंग रोड, मान लो यहां था, ठीक है। और इसकी दूरी आई मान लीजिए ए से बी की दूरी कितनी आई है आपकी 40 मीटर, कितनी आई है 40 मीटर, 40 मीटर दूरी आई है, ये आपका बी बिंदु, ठीक है। अब 40 मीटर तो आई है, लेकिन 40 मीटर तक कागज छोड़ लाएंगे क्या अपन, तो इस दूरी को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में तब्दील करना पड़ेगा। और सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया, क्या बताया, दूरी बटावे आरेख का हर इंटू 100। दूरी कितनी आई 40 मीटर, हम आरेख का, अब इसमें आरेख लिखनी पड़ेगी। आरेख मान लीजिए इनमें 1:100, 100 नहीं मान ले, 200 मान लो, 1:200। क्या करना पड़ेगा, देखो आरेख का कितना 200, ये बता दे 200 इंटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 40 में 2 का भाग दिया कितना 20 सेंटीमीटर। तो हमको बी बिंदु जो है वो यहां नहीं मानना है, हमको 20 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है। जैसे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर आपका यहां आ गया, तो ये हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा बी बिंदु। अब ये आगे वाले हिस्सों को आप क्या करो, मिटा दीजिए इसको। अब ये चीज करनी है, अब एक का काम कंप्लीट, ऑब्जेक्ट देख लिए और एक नया वाला स्टेशन भी ले लिया, ये ले लिया बी वाला, ठीक। अब जो नया वाला स्टेशन लिया है उस स्टेशन पर प्लेन टेबल को स्थापित करना है। प्लेन टेबल को तो करना है, यह रख दिया, वही करना, लेवलिंग करनी है, सेंटरिंग करनी है। लेकिन तीसरी चीज जो इससे पूर्व वाले टॉपिक में बताया था, पूर्वाभिमुखीकरण करना है। पूर्वाभिमुखीकरण का तात्पर्य यह है कि आप टेबल को इस अवस्था में रखें, आप कि इस स्थान पर अपन इरेडिएट रखें, या रहे आपकी आंख, या रहे आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि ए स्टेशन से अपन ने प्लेंडर उठा लिया, यह रखना रेंजिंग रोड, और यहां पर इस बेस लाइन, ये देखिए आपकी बेस लाइन रखना है आपको इरेडिएट। अब बी से ए दिख जाना चाहिए, नहीं दिखता है तो प्लेन टेबल की फ्लाइंग नेट को खोले, आप ढीला करें और जब तक घुमाएं तब तक ए नहीं दिखे, इसे बोलेंगे बैक साइटिंग, पूर्वाभिमुखीकरण। या ये भी कर सकते हैं कि यहाँ जो प्लेट स्थापित है, जो आपने इस प्रकार से बना रखा होगा नॉर्थ या कंपास रख देवे और प्लेन टेबल को धीरे धीरे घुमाए, जब नेट बिल्कुल बीचों बीच आ जाए तो अपन ये मानेंगे कि बी से ए भी दिख रहा है, नॉर्थ भी साइड आ रहा है, कि ट्रफ कंपास के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण भी हो रहा है। ये तीनों चीज कंप्लीट होने के बाद में क्या क्या, लेवलिंग, सेंटरिंग और पूर्वाभिमुखीकरण, बी से ए दिखना चाहिए, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये चीज हो जाती है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट या लक्ष्य या विवरण आपने ए स्टेशन से लिए थे, उन्हीं स्टेशन को, उन्हीं धरातल के स्टेशन को किससे देखना है, बी से देखना है। और जो दिखते हैं उनको काटते चले जाइए इस प्रकार से। बी से मैंने इसको देखा, अब C1 को देखा, ऐसे निशान लगा दिया, देख लिया। उसके बाद इसको वापस बी से C2 को देखो, ऐसे निशान लगा दिया, वापस C3 को देख लो और वापस ये C4 को, ऐसे जो भी आपके कटाव बिंदु आ रहे हैं
उनको आपस में मिला दीजिए इस प्रकार से, ये बन गया आपका, ये आपकी बेस लाइन होगी और ये मानचित्र आपका इस प्रकार से बनेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बेस लाइन आपके मानचित्र से बाहर चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहे जो इनका जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है इन बेस लाइन पे डिपेंड होती है, आधार रेखा पर निर्भर होती है, क्योंकि आधार रेखा आपको करेक्ट होनी चाहिए। यह आधार रेखा ए से बी से कैसे कैसे लिया जाएगा, उनकी चयन और सही माप पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये आधार रेखा आपको गलत हो जाएगी तो मानचित्र आपका गलत बन जाएगा। तो उनके जब आप बी स्टेशन लेवे, ए से बी स्टेशन लेवे, तो उनकी निश्चित दूरी ध्यान रखें, आप निश्चित कोण ध्यान रखें और निश्चित ऊंचावच का भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सही मानचित्र नहीं बनेगा। सबसे मुख्य बात क्या है, इनमें या इस विधि में प्रत्येक विवरण या लक्ष्य की दूरी को नहीं मापना है, मात्र जो हम दूसरा जो स्टेशन लेंगे उनके बीच की दूरी को ही मापना है और उस दूरी को सेंटीमीटर तब्दील करने का सूत्र आपको मालूम है, जो पहले मैं बता चुका हूं, दूरी बटावे RF का हर इंटू 100, ये दूरी आ जाएगी आपको जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगा देना है इसमें और वो आपको मानचित्र का बिंदु मानना और वहीं से जहां पूर्व स्टेशन से अपने ऑब्जेक्ट देखे थे और अभी वाले स्टेशन से उन्हीं बिंदु को देखना है और प्रतिच्छेदन करना है। इसी कारण से इस विधि का नाम क्या आता है, प्रतिच्छेदन विधि के रूप में से जानते हैं। और इस विधि को प्लेन टेबल की त्रिभुजन विधि के रूप में भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन टेबल की त्रिभुजन विधि के रूप में भी जानते हैं। आप थोड़ा सा गौर कर रहे होंगे, जैसे मैंने इस बिंदु को ऐसे बना दिया या ऐसे बना दिया या ऐसे बना दिया, ऐसे बना देता हूं, तो आप देख रहे हैं चित्र को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि बहुत सारे आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इस कारण से क्या कहते हैं, इसे प्लेन टेबल की त्रिभुजन विधि रूप में भी जान सकते हैं। और इस विधि का जो सर्वे है खुले क्षेत्रों के जो अगम्य स्थानों को प्लान में अंकित करने की यह सबसे मुख्य या विशेष रूप से उपयोगी विधि मानी जाती है। यह था आज का टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।